नमस्कार, मैं शेफाली आपके साथ और आप देख रहे हैं आप तक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहोदरा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के दो फाउंडर्स शशांक जी और उनके साथ संस्था के मेंटोर देवेश जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत और जानते हैं इस संस्थान के बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो SSPS जो आपका संस्थान है, इसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बताइए, किस चीज़ में डील करता है ये सारी चीज़? ये संस्थान जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, एग्रीकल्चर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनमें डील करता है। और अभी खासकर शिक्षा को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और इसको लेकर एक नया मुहिम चालू कर रहे हैं। और शिक्षा में आप बताएं तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने एक नई इनिशिएटिव ली है, विद्यासागर और गार्गी छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत हम लोग एक ऐसे एजुकेशनल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे शिक्षक, छात्र, उनके पेरेंट्स, छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। एक हम लोग बहुत ही मोस्ट एडवांस कॉग्निटिव लर्निंग बेस्ड ऐप बना रहे हैं, जिसमें छात्रों को एनरोल किया जा रहा है और उन्हें स्कॉलरशिप मुहैया करवाया जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे कि 50 to 60 लाख बच्चे इस बार भी 10वीं 12वीं अपीयर्ड हुए हैं और मैक्सिमम रूरल स्टूडेंट्स होते हैं। तो रूरल स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई ऐसा इनोवेशन लेके नहीं आया है। तो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड रहा है, हमारी कंपनी एक रोबोट बना चुकी है। तो होता क्या है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का जब तक एप्लीकेशंस नहीं हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फार बेटर। देन आई मेट शशांक एंड पूरी टीम से, तो आई गॉट टू नो दैट कि इनके पास बहुत ज़्यादा लोगों तक रूरल रीच है, एक मास इनके पास वर्क फोर्स है। एंड देन आई कॉन्टेक्टेड हिम कि क्यों नहीं हम लोग एक एजुकेशन में एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जिस ऐप पे कंप्लीट एजुकेशनल इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि आप अगर शहर में हैं मैम, तो आपको छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। और छात्रवृत्ति सिर्फ सरकार ही नहीं दे रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी दे रही है, कॉर्पोरेट्स दे रही है। तो उस सारी व्यवस्था को हम अभी जोड़ने जा रहे हैं। ये आपने देखा होगा कई तरह के ऐप अभी बन रहे हैं, बायजूस है जो अब काफ़ी अभी उसमें है, साथ साथ एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, इस तरह के हैं ऐप ही हैं ये ऐप बेसिस या टैबलेट्स बेसिस, जिसके थ्रू जो बच्चा अपेयर करता है, फिर क्लासेस दी जाती हैं और उसके बाद उनको फिर जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है जैसे आपने बताया। तो ये ऐप किस तरह से अलग है उससे? बढ़िया सवाल, इसी का इंतजार कर रहा था। देखिए, मैं पहले ही शुरुआत किया था कि हम लोग का बैकग्राउंड बड़ा टेक्निकल रहा है। लाइक वी आर फॉर्चुनेट, लाइक हमारी जो इंद्रो रोबोट been recognized by all, even I provided application technology has mattered a lot. डेटा एनालिटिक्स हम लोग पहली बार ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, कॉग्निटिव लर्निंग ले रहे हैं। और मैम रूरल में अभी भी चाहे आप बायजू को ले लीजिए, एक्स्ट्रा मार्क्स को ले लीजिए, हमारी जो वर्क फोर्स है, जो ऑफलाइन फोर्स है, वो पंचायत लेवल में छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जा रही है, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और उन छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर अभी तक कनेक्टेड नहीं है, अभी भी बायजू पे शहर के लोग तो ऑनलाइन है, लेकिन गाँव का अभी तक वर्क फोर्स नहीं है। और हमारा डेटा कह रहा है, खासकर जब से जियो के बाद, कि एक बड़ा स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। पबजी जैसी चीज़ें पॉपुलर हो रही है गाँव में, टिकटॉक जैसी चीज़ें गाँव में पॉपुलर हो रही है। तो इसमें जो हम लेके आ रहे हैं, सिर्फ हम स्कॉलरशिप और स्टडी मटेरियल नहीं है। पहली बार बड़ा खुशी होगा कि आप लोगों आप तक पहली ऐसी चैनल होगी जो हम ऑफिशियली कहने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को हमारी ऐप आ रही है। पहली बार हम लोग 3D होलोग्राम क्लासेज लेके आ रहे हैं, कॉग्निटिव लर्निंग हम लोग लेके आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स हम लोग लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बार हम लोग इसको, अभी तक क्या है कि लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई सोशल नेटवर्क साइट नहीं है जो पॉपुलर हो, वो हम लोग लेके आ रहे हैं कि आप आइए, क्विज खेलिए, वीडियो गेम खेलिए। उसके बाद सरकार की बहुत सारी योजनाओं को हमें, जैसे अभी तक क्या होता है कि आपके जो आइडियल होते हैं, गांव में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके आइडियल आपके बड़े भैया होते हैं जो पास किए रहते हैं, जो सरकारी एग्जामिनेशन होते हैं। तो ऐसे लोग भी चाहते हैं कि अगर मैं बैंकिंग कर लिया और मैं अपने जॉब में हूँ तो उनको बच्चों मैं मेंटरिंग करूँ अपने इलाके में। तो अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जुड़ने का। जो इसके को फाउंडर हैं, जो हैं अरुण दुबे जी और दीपक जी, इन सभी लोगों ने एक पूरी व्यवस्था बना ली है। शायद उत्तर प्रदेश में इनके ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में इनके लोग काम कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो बच्चे भी हमसे अर्निंग कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण फीचर है कि पहली बार आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो गूगल कर लीजिएगा, उस पर इंटरनेट पे के बारे पर उसकी जानकारी है। गांव के बगल में जो डिग्री कॉलेज है उसके बारे में इंटरनेट पे पूरी जानकारी नहीं है कि 5 ईयर रिजल्ट क्या था, उसकी रैंकिंग क्या है। तो वो हम लोग कर रहे हैं। आपके गांव के छोटे से इंस्टीट्यूट को भी कर सकते हैं, डिग्री कॉलेजेस को हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं उनका। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपसे कि बगल में 5 कॉलेजेस है तो मैं कहाँ पे जाऊँ। फिर आता है आपको एजुकेशनल सपोर्ट में लोन का सपोर्ट चाहिए, तो वी हैव द पीपल वी आर कनेक्टेड विद दिस।
सो ये कंप्लीट इंटायर इकोसिस्टम। ये अब मैं शशांक जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपसे पूछा, सर से पूछा कि जैसे एक बायजूस है, तो बिल्कुल सही बात कही सर ने कि एक लेवल तक ही पहुँच सकता है, और इतना जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें जहाँ पर हम हैं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर के। फिर गाँव में चले जाएंगे तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं है कि बायजूस है क्या, एक्स्ट्रा मार्क्स है क्या। तो ये ऐप सोशली कैसे आप कनेक्ट करेंगे लोगों से, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। बताना चाहूँगा, जैसे हम जानते हैं, अगर एग्जांपल के तौर में मैं बताना चाहूँगा कि गांव में, शहर में कुरकुरे बिकता है, लेकिन गांव में बहुत कुछ और भी बिकता है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में तो एजुकेशन हम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोग लेना चाहते हैं। अगर उन्हें सही से जानकारी दी जाए तो हम भी एक ऐसे पैनल के जरिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम पॉलिटिकल बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, जो कहेंगे, क्योंकि जिनकी लोग सुनना चाहते हैं, या तो नेता या तो अभिनेता। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिनके जरिए लोग इंस्पायर किए जा सकें। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। पर्सनली कैसे कनेक्ट होंगे लोगों से? जैसे ये तो हो गया कि आपने प्रमोशनल किया, अब कोई भी अभिनेता या नेता पर्सनली तो किसी से जाके नहीं मिल सकता है। इंस्पायर जरूर करेंगे, इंस्पायर तो वो बायजूस को भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ऐप है, क्योंकि ये डिफरेंट है और छोटे से छोटे गाँव में जाकर लोगों तक पहुँचना चाह रहा है, तो ये कैसे पर्सनली कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारी एक वर्क फोर्स है जो घर घर जाती है, कॉलेजेस जाती है, इंस्टीट्यूट जाती है, वहाँ पे लोगों को जानकारियाँ देती है और उन्हें बेहतर तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती और उनका सब्सक्रिप्शन कराती है, ताकि लोग जल्द से जल्द हमसे ज़्यादा से जुड़ें और उनको ये सुविधा का लाभ ले सकें। प्राइस मॉडल जो है, जो सबसे इफेक्टिव है कि हम लोगों के पास जैसे बायजूस है, तो इनका जो टारगेट ऑडियंस था, मान लीजिए 60 लाख बच्चे अपेयर हुए, तो इनको पता था कि हमें 10 लाख बच्चे से जुड़ना है, बाकी के 50 लाख से नहीं जुड़ना है। हमारी ऐप की खासियत है, मैम, आज तक जो भी एजुकेशनल इनोवेशन हुआ है कि 10 में से अगर एक बच्चा टॉपर है तो उसके लिए सारे लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए सारी योजनाएं हैं। हम उन 9 बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिन्हें हम लोग इग्नोर करते हैं, एक्चुअल में हम लोग उनके लिए हैं। तो हमने अपना प्राइसिंग मॉडल और लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक बहुत कम रखा है, 150 रुपये हमने रखा हुआ कि आप ले लीजिए, उसमें भी हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं। तो क्या, जैसे गांव में भी आप जाएंगे तो 2 ही मुद्दा है, या तो पॉलिटिकल मुद्दा है, या तो पॉलिटिक्स भी लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्ट होकर बात नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं कि भैया, जैसे कॉमन सेंस ये होता है कि भाई मेरा बच्चा तो पढ़ने लायक है ही नहीं, लेकिन हम पहली ऐसी संस्था है जिसको बोलते हैं भैया आपके बच्चे में शायद वो मैथमेटिक्स बढ़िया नहीं पढ़ रहा है, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, गाना अच्छा गा लेता है, तो इसे हम उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। कॉग्निटिव लर्निंग के तहत जो हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो ये हमारा ब्रेन किसी न किसी एक चीज में पार्टिकुलर बहुत ही है। आप गांव के बच्चे के देखेंगे वो भी एक्सीलेंट होता है। तो अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरा कजिन था, वो 12वीं में, उसको 12th में मैथ में बहुत कम मार्क आए थे, क्रॉस लग गए थे। तो बताइए कि आज के डेट में परसेप्शन है कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं किए हैं तो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में आपका क्या 1 लाख रुपए का पैकेज हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, या तो सेल्स में हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने उसे सडनली एक एग्जांपल दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक उस वक्त कोर्स चल रही थी पोर्टुगीज लैंग्वेज की। पोर्टुगीज लैंग्वेज से सबको फैमिलियर नहीं थे, मैंने उसे ऐसे ही सजेस्ट किया कि तू पोर्टुगीज लैंग्वेज कर ली, इसमें बहुत कम लोग अपियर हो रहे हैं, शायद तेरा हो जाए, और इस लकीली उसका हो गया। तो पोर्टुगीज लैंग्वेज के बाद उसे पहली बार महिंद्रा ने लिया, फिर सैप सीखने के बाद ही इज अर्निंग अ लॉट। तो होता क्या है कि हम अगर मैथमेटिक्स में सही नहीं है तो हम लैंग्वेज में सही हो सकते हैं, और लैंग्वेज के थ्रू भी आप एक कॉर्पोरेट हायर जॉब पा सकते हैं। हमारा मेन मकसद है यही अवेयरनेस लाना कि भैया आप गांव में अगर पढ़ रहे हैं तो आप में भी वो यूनिकनेस आ सकती है। दैट्स आवर मेन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोटिव कि किस तरह की एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर बच्चों या गांव जाकर के हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि वो कैसे पढ़ें, कैसे अटैक। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे। तो उसके लिए आप हमें बताइए, आप दोनों ही हमें बताइए कि कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ में जुड़ सकते हैं जो भी आपका ऐप आता है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला जो इसका इकोसिस्टम है, जुड़ कितने लोग हैं। देखिए, गांव का हर टीचर, इसे अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन आज के डेट में जो हमारी टीचर हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है। बच्चों में क्या है कि आज के डेट में वो लोग टीचर बन रहे हैं जिनको कैरियर ऑप्शन में ये सबसे लास्ट में था, और कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गए, काइंड ऑफ चीज़ें वो होती। जबकि पहले ये होता था, जो समाज का सबसे एक्सपर्ट बंदा होता था वो टीचर होता था। तो अब वो टीचर तो कह नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं। छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो लोग हम आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच रहे हैं, हम गांव आपके किताब दुकानों तक पहुंच रहे हैं। वैसे जनरली हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है, और लेकिन फिर भी गांव के लोग टोल फ्री नंबर में भी तो उनको कोई अवेयर कराने वाला हो, तो हम हर गाँव तक पहुँच रहे हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा मेंटोर्स हमसे जुड़े हैं, 2000 से जैसे बहुत सारे बीमा एजेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं कि सर मैं इस चीज़ को आप भी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक तरफ हमारे से वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट कि एक तरफ देश के
के बड़े से बड़े टैलेंट लोग, एक कोई गूगल से आ रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, कोई TCS से आ रहा है, एट द सेम टाइम पे गांव का एक लड़का आ रहा है जिसमें काफ़ी इनोवेशन है। और स्कॉलरशिप में भी हम लोग सिर्फ इस ऐप में हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही बातें नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की भी बातें कर रहे हैं, हम कॉमेडी की भी बातें कर रहे हैं, हम आपकी कला की भी बातें कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, टीचर्स आपने देखा होगा कितने ज़्यादा, डायरेक्टली नहीं कह सकते रिस्पॉन्सिबल भी आपको दिखते हैं ना, वो पढ़ाई में जो देते हैं स्टूडेंट इज़ नॉट अप टू दैट कि वो आ सके और सिटी में एक पर्टिकुलर कंपटीशन को बीट कर सकें। तो उन टीचर्स के लिए भी क्या कोई चीज़ है आपके पास कि जो आप उन तक पहुंचा सकते हैं सोशली? बिल्कुल है। पहली बात तो जो टीचर्स को अवेयर करना, जैसे सर ने बताया कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड खुद ही नहीं है, तो हम टीचर्स को भी ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि सब जादू की छड़ी को घुमा देंगे, हाँ, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं भैया आप भी अवेयर हो जाओ, क्योंकि जिसका भविष्य आप बनाने जा रहे हो उसी से उस कैटेगरी में आपका भी बच्चा कहीं आने वाला है। ठीक है, जो जैसे आप होगे वैसे आपका स्टूडेंट होगा, और आपका भी स्टूडेंट कभी ना कभी बच्चा जो है कभी कभी इसी स्टूडेंट से पढ़ने वाला है। ठीक, तो ऐसी सब परिस्थितियों को ना भविष्य में आने दिया जाए, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कोई भी काम करने के लिए एक टीम की बहुत ज़रूरत है, तो आपके पास कौन सी ऐसी टीम है, क्या टीम, उसके बारे में कुछ पता है? जो टीम मेंबर्स हैं किस किस एरिया में वो वर्क करते हैं, क्या क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उन्हें, किस तरह का काम? सबसे पहले तो वी फाउंड वेरी लकी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद डेविस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड चला रहा हूँ, एंड हम लोग एरोस्पेस में लाइक वी आर द फर्स्ट कंपनी हु इज़ इन कॉन्स्टेंटली इन टॉक विद इसरो एंड ऑल। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं उत्तर प्रदेश आया, जो इस संस्था के संस्थापक हैं दीपक जी और खासकर अरुण दुबे, तो अरुण दुबे भैया काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सन्स हैं। लाइक ये सारी क्रेडिट उन्हें जा रही है, हम लोग को यहाँ पे बिठाना। ही इज़ द मैन ऑफ एक्शन, बहुत सारे पब्लिक इंटरेक्शन से दूर जाके वो कर रहे चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे यूजुअली बताया कि देवेश आपने रोबो बना लिया, आपने चीज़ें बना ली, लेकिन मुझे बताइए कि आप गेट बैक कैसे करते हैं। हो सकता है आपके कुछ आप US चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लेकिन आप दे क्या रहे हो ये बताओ। और तो हम लोगों ने उनसे सीखा कि वो भी एक बड़े टेलीकॉम कंपनी में थे, लेकिन आज अपना पूरा आधा जीवन उन्होंने सामाजिक में दे दिया और कमर्शियलाइज रखा है। लाइक ही टोल्ड मी कि आपको जो आपके लाइफ कॉस्ट चाहिए मैं बेयर कर रहा हूँ, आपको जो टेक्नोलॉजी टीम चाहिए, तो वी हायर्ड द टॉप नॉच ITs कंपनी। जो हमारी IT कंपनी है, भले वो लखनऊ जैसे शहर में आ रही है, लेकिन दे ऑल सम आर फ्रॉम MITs, सम आर फ्रॉम द टॉप, काफ़ी सारे ITians हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आ रहे हैं। एट द सेम टाइम पे शशांक देवगिरी जो लगभग मतलब बड़ा मैजिकल है, इनके वॉइस में गांव में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इन सबको एक हायर मैनेजमेंट इस तरीके से, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जैसे पवन शर्मा, तो पवन शर्मा वो लोगों को जोड़ ले रहे हैं। फाइनेंस बहुत अच्छे से हम लोग का मैनेज हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट में हम लोग बहुत इफेक्टिवली जा रहे हैं। उसके बाद हमारे जितेंद्र जी जो लगभग काफ़ी बड़े एजुकेशन गवर्नमेंट टीचर्स के पूरा एसोसिएशन के उसमें गवर्न कर रहे हैं उसे, तो ये सारे लोग हमें आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। रवि जी हैं, तो बहुत एक अच्छी टीम है हमें मिली हुई है। तो शशांक ने जैसे पॉलिटिकली भी बोला था, तो पॉलिटिकली एक उद्देश्य हमारा ये है कि हम किन्हीं के पास जा रहे हैं तो हम उनको बस इतना बोलें कि सर आप इसमें वीडियो में आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके पास अब आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है। आप देहाती हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के मैथिली में मैं बोल देता हूँ कि यो अहूँ सब आप वहाँ पढ़ लिख सके छे काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवेश जी और शशांक जी SSPS से, जिन्होंने बताया कि कैसे इनके ऐप के जरिए जुड़कर लोग एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं। एक टेक्निकल एजुकेशन का तरीका इन्होंने बताया है। और मैं शफाली, कैमरामैन सूरज अवस्थी के साथ आप तक।